हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। हम आपके लिए एक और क्लास लेकर के आए हैं। ये जो सब्जेक्ट कोड रहेगा BANS 183, ये सब्जेक्ट कोड रहेगा। जो ये सब्जेक्ट है इसका नेम है पर्यटन मानव विज्ञान, टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी, ये सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के अंदर हम आज वो प्रश्नों को समझेंगे जो पहले कई बार ऑलरेडी एग्जाम के अंदर आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो हम अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी से जुड़ा हुआ ये सब्जेक्ट है और टूरिज्म के ऊपर ये बेस है। ठीक है, तो टूरिज्म प्लस एंथ्रोपोलॉजी दोनों को ही इसमें बताया गया है कि टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, यानी कि पर्यटन मानव विज्ञान क्या है। तो हम पहला अपना जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। मानव शास्त्र को परिभाषित करें और पर्यटन के इतिहास पर चर्चा करें। पर्यटन किस तरीके से शुरू हुआ, पर्यटन क्या है, उसको हमें समझना है और मानव शास्त्र को हमें समझना है। देखिए, मानव शास्त्र आपने पहले भी एंथ्रोपोलॉजी तो पढ़ा ही होगा, है ना। तो एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र के अंदर क्या है कि ये मानव, उसके विकास, संस्कृतियों, समाजों और इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन है। वह वैज्ञानिक अध्ययन जो किन चीजों के ऊपर बेस हो, मानव के ऊपर और मानव के विकास के ऊपर, मानव की संस्कृतियों के ऊपर, समाजों के ऊपर और इतिहास के ऊपर। यानी कि मानव के ऊपर ये जितनी भी स्टडीज हैं, चाहे वो विकास हो, संस्कृतियां हो, समाज हो या इतिहास हो, ठीक है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? मानव शास्त्र कहलाता है। अब हम पर्यटन का इतिहास देख लेते हैं। अतीत में यात्राएं मुख्य रूप से व्यापार, तीर्थ यात्रा या ज्ञान की खोज के लिए की जाती थी। पहले जो यात्राएं होती थी वो उनका फोकस किस चीज पे रहता था? क्योंकि यात्राएं बहुत ज्यादा महंगी होती थी। आज के तरह नहीं कि भाई आप अगर चाहें तो अभी यहां पर हैं, ठीक है, एक दिल्ली के क्षेत्र में है और दिल्ली से तुरंत अगर आप चाहें तो मुश्किल से मुश्किल, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको प्लानिंग भी करनी होगी तो बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर 2-3 दिन भी हैं आपके पास तो आप भारत के बिल्कुल आखिरी कोने में भी पहुंच सकते हैं, है ना। तो इतना ज्यादा ईजी हो गया, लेकिन ये पहले ईजी नहीं था। पहले लोग जो यात्राएं करते थे उनमें व्यापार के लिए यात्राएं की जाती थी, तीर्थ यात्राएं की जाती थी या ज्ञान की खोज के लिए यात्राएं की जाती थी। सिर्फ किसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए या कहीं के घूमने फिरने के लिए यात्राएं नहीं की जाती थी। लेकिन क्या हुआ, जब आधुनिक पर्यटन शुरू हुआ, आधुनिक पर्यटन का विकास 19वीं सदी के मध्य में औद्योगिक क्रांति और थॉमस कुक द्वारा शुरू किए गए पहले संगठित टूर 1841 के साथ शुरू हुआ। ये जो थॉमस कुक हैं, इन्होंने पहली कैसी यात्रा शुरू करी? जो कि औद्योगिक क्रांति के बाद शुरू हुई और ये पर्यटन के विकास के लिए की गई। और ये जो इन्होंने यात्रा की, इसमें इनका मेन पर्पस जो था, एक तो औद्योगिक क्रांति हो रही थी और दूसरा क्या था, इनको एक तरीके का टूर मारना था, एक तरीके का टूर करना था, है ना, एक्सप्लोर करना था। तो उसके लिए इन्होंने 1841 में यात्रा करी। आगे अब हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पर्यटन में प्रमाणिकता, ऑथेंटिसिटी क्या है ना। पर्यटन में प्रमाणिकता, ऑथेंटिसिटी क्या है, उसको हमें समझना है कि ऑथेंटिसिटी क्या होती है पर्यटन में। इसका अर्थ है कि पर्यटक किसी गंतव्य पर जाकर वहां की वास्तविक, अपरिवर्तित और पारंपरिक संस्कृति या जीवन शैली का अनुभव करना चाहते हैं। पर्यटन, एक पर्यटन के अंदर हाँ, जो इसमें हम देख पा रहे हैं प्रमाणिकता, ऑथेंटिसिटी हमें कैसे मिलती है? जब कोई भी पर्यटक उस जगह पर पहुंचता है और वहां की जो वास्तविक है, अपरिवर्तित और पारंपरिक जो संस्कृति जीवन शैली है उसको जब समझता है, तो क्या होता है, उसे अनुभव होता है कि भाई ये एक्चुअल फैक्ट है, ये प्रमाणिक है कि ऐसी जगह है। पर्यटन के व्यवसायीकरण के कारण अक्सर ये प्रमाणिकता दिखावटी बन जाती है, जिसे मंचित प्रमाणिकता, स्टेज्ड ऑथेंटिसिटी कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिस भी हम क्षेत्र में जा रहे हैं वहां पर व्यवसायीकरण इतना ज्यादा फैलता है, इतना ज्यादा व्यवसायीकरण वो लोग करना चाहते हैं, बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं। उससे क्या होता है, जो एक्चुअल वहां की जो सामाजिक चीजें हैं, जो वहां की वास्तविक, एक तरीके से वहां की जो वास्तविक चीजें हैं उनको वो क्या कर देते हैं, धूमिल कर देते हैं उनको, है ना। और वहां पर वो सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट पे फोकस करना चालू कर देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, एक तरीके से प्रमाणिकता होनी चाहिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, जहां पर भी हम जा रहे हैं वहां की एक्चुअल इमेज हमें दिखनी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं अब हम। अगला जो प्रश्न है, पर्यटक स्थल के वाणिज्यीकरण, कोमोडिफिकेशन पर चर्चा करें। कोमोडिफिकेशन क्या होता है, वाणिज्यीकरण क्या होता है, उसको हमें देखना है। जब किसी स्थान को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाता है तो वहां की स्थानीय संस्कृति, कला और जीवन शैली को मुनाफे, पैसा कमाने के साधन में बदल दिया जाता है। उदाहरण के लिए स्थानीय हस्तशिल्प और नृत्यों को पर्यटकों की पसंद के अनुसार छोटा या बदल दिया जाता है। अब देखिए, अब आप देखा होगा आपने, कहीं पर भी आप जाते हैं किसी भी लोकेशन के अंदर, भारत के अंदर अगर आप
मान लीजिए अगर आप पहाड़ों में चले गए, या मान लीजिए आप राजस्थान चले गए, या कहीं और दूसरी, तो वहां पर वहां की जो जो बेसिक वहां का मतलब कि एक तरीके से वहां की जो संस्कृति है उसको वो कैसे लोग प्रेजेंट करते हैं, वहां के जो लोकगीत होते हैं या लोक नृत्य होते हैं उनको दिखा करके ही वो प्रेजेंट करते हैं। पर कई बार क्या होता है कि वहां पर ना पैसा कमाने की चाह में लोग क्या करते हैं, उसको बदल देते हैं, है ना, उसको और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं, उसको और ज्यादा मतलब कि चेंज करते हैं, अपनी तरफ से मॉडिफाई करना चालू कर देते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, जो एक्चुअल रियलिटी है, जो एक्चुअल वहां की संस्कृति है उसको ही प्रेजेंट करना चाहिए। तो यही है पर्यटक में, पर्यटक स्थल के वाणिज्यकरण यही होते हैं कि भाई वहां की वो ऑथेंटिसिटी जो होती है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, जो एक्चुअल इमेज है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए। आइए प्रश्न को अब हम देख लेते हैं। धार्मिक पर्यटन को परिभाषित करें और उदाहरण दें। धार्मिक पर्यटन क्या होता है उसको हमें समझना है। यह वह पर्यटन है जो धार्मिक मान्यताओं, आस्था और तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हिंदुओं के लिए चार धाम यात्रा या वैष्णो देवी हो गया। अब देखिए ये जो यहाँ पर जो लोग जाते हैं, जैसे हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा चार धाम यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा क्या है, एक तरीके से धार्मिक पर्यटन है ये, है ना। वहां पर कोई सिर्फ घूमने फिरने नहीं जाता, एक धार्मिक श्रद्धा लेकर के जाता है इंसान। अब मुसलमानों के लिए देख लीजिए, मुसलमानों के लिए क्या है, अजमेर शरीफ यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मुसलमानों के लिए जो एक तरीके से धार्मिक यात्रा अगर हम कह सकते हैं तो वो कह सकते हैं, हम किसको कह सकते हैं, हम कह सकते हैं धार्मिक यात्रा मक्का मदीना की यात्रा, है ना, जो हज किया जाता है। मक्का मदीना में जो यात्रा होती है हज के लिए, है ना, वो एक तरीके से क्या हो गई, धार्मिक यात्रा हो गई। ठीक है, हज के लिए की जाने वाली यात्रा जो कि सऊदी अरेबिया के मक्का मदीना जाने पर होती है, और ईसाइयों के लिए मेलमकनी चर्च तमिलनाडु में, है ना। तो ये धार्मिक यात्राएं होती हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भीमबेटका के पुनरुत्थान और संरक्षण परियोजना पर चर्चा करें। भीमबेटका क्या है उसको हमें समझना है, और इसके पुनरुत्थान और संरक्षण परियोजना पे, यानी इसको बचाने की, एक तरीके से इसको संरक्षित रखने की परियोजनाएं क्या बनानी चाहिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की गुफाएं एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है। जैसे आपने सुना होगा अजंता एलोरा की गुफाएं, उसी तरीके से ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, यहाँ की शैल चित्रित पत्थरों पर पेंटिंग प्रागैतिहासिक मानव जीवन को दर्शाती है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इनके संरक्षण के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने और कलाकृतियों को नुकसान से बचाने हेतु विशेष परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। देखिए ये सारी जो है परियोजना है, एक तो इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में स्थल में घोषित कर दिया गया, दूसरा क्या है, इनके संरक्षण के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने और कलाकृतियों को नुकसान से बचाने हेतु विशेष परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, है ना। ऑलरेडी इस पे काम हो रहा है भीमबेटका की गुफाओं के ऊपर, है ना। तो ये इसका उत्तर है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाओं के आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है ना। अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इको टूरिज्म पर्यावरण पर्यटन को परिभाषित करें। इको टूरिज्म क्या होता है। इको टूरिज्म पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार यात्रा है। इसमें प्राकृतिक क्षेत्रों का भ्रमण इस प्रकार किया जाता है कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे और स्थानीय निवासियों का आर्थिक विकास हो। देखिए जितनी भी ये जगहें हैं ऐसी जो कि पर्यावरण, जहां पर हमें पर्यावरण देखने को मिलता है या जहां पर हमें प्राकृतिक खूबसूरती देखने को मिलती है, वहां के जो लोग हैं, लोकल लोग जो हैं, वहां के स्थानीय लोग जो हैं, उनके पास इतना ज्यादा और कोई मतलब सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो उसी से होता है जो वहां पर पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो वो जगह हमने खरीद ली है ना। हम जा रहे हैं वहां की प्राकृतिक खूबसूरती को देखने के लिए। वहां पर गंदगी फैलाना या पेड़ पौधों को नुकसान देना ये पूरा एक तरीके से गलत है ना। गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वहां पर इतनी नेचुरल ब्यूटी होती है। हम क्या करते हैं, कूड़ा करकट वहां पर करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। उदाहरण के लिए केरल के जंगलों या हिमालय क्षेत्रों में ट्रैकिंग, जहां पर्यटकों को प्रकृति संरक्षण और वन्य जीवों को नुकसान ना पहुंचाने की सख्त हिदायत दी जाती है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दे दिए गए हैं कि ये कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, है ना। पूरे उस खूबसूरती को देखने के लिए बहुत लंबे लंबे ट्रैक होते हैं, जहां पर झीलें होती हैं, झरने होते हैं। तो हमें वहां जाकर ही क्या करना है, उस प्रकृति को निहारना है, उस प्रकृति का अनुभव करना है, पर उसे किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना है। इस चीज का ध्यान रखना है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सांस्कृतिक विरासत के रूप में संग्रहालयों और कलाओं पर चर्चा करें।
संग्रहालय किसी समाज के इतिहास, परंपराओं और कलाकृतियों को सहेज कर रखते हैं। वे एक जीवित शैक्षिक संसाधन है जो पर्यटकों को किसी क्षेत्र की संस्कृति को गहराई से समझने में मदद करते हैं। आपने बहुत सारी ऐसी जगह गए होंगे आप, या बहुत सारे ऐसे फोर्ट गए होंगे, या बहुत सारी ऐसी और अदर जगह गए होंगे जहां पर वहीं पर ही इनबिल्ट संग्रहालय भी बने हुए हैं। तो संग्रहालय जो होते हैं, म्यूजियम जो होते हैं, वहां पर आप उनका पूरा इतिहास देख सकते हैं उन जगहों का। तो इसीलिए संग्रहालयों को बनाया जाता है ताकि आप उसकी हिस्ट्री को भी समझ सकें। तो हमने ये आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए। इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे नंबरों से पास हों, ठीक है। और साथ ही साथ हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, पेज को सब्सक्राइब करिए, और अप्रिसिएशन के लिए हमारे लिए कमेंट भी आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।